नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इचिंग यानी कि खुजली के बारे में। ये एक बहुत ही आम समस्या है और हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करती है। आज हम बात करेंगे कि इचिंग क्यों होती है, किन कारणों की वजह से होती है, किन डिजीज़ेस में आपको इचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कैसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो खुजली की समस्या में आराम देती हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि इचिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इचिंग का मतलब होता है खुजली, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रूराइटस बोलते हैं। प्रूराइटस आपको किसी भी कारणवश हो सकती है। अगर मैं पर्टिकुलर इनके कॉजेस के बारे में बात करूं तो सम टाइप ऑफ स्किन डिजीजेस में आपको खुजली देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको सोराइसिस हो गया हो, एक्जिमा हुआ हो, लाइकेन प्लेनस हो, आपको हाइव्स की कंडीशन हो, अमाइलोइडोसिस हो और भी बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं। तो इन सब में आपको इचिंग स्किन पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऐसी कुछ इंटरनल डिजीजेस होती हैं, उसमें भी आपको इचिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ या कोई लीवर डिजीजेस हो जिसमें आपका बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा हो, उस कंडीशन में भी आपको इचिंग देखने को मिल सकती है। किडनी डिसफंक्शनिंग में भी ये हो सकता है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है या यूरिया लेवल बढ़ रहा है, सो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से आपको बॉडी में इचिंग देखने को मिल सकती है। आपको थायराइड के केस में इचिंग देखने को मिल सकती है। लो हीमोग्लोबिन यानी कि एनीमिया के केस में भी आपको इचिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इंटरनली भी सफ़रर है पर्टिकुलर किसी डिजीज़ से, तो भी आपको इचिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन किसी सर्टेन एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी ऐसे एलर्जन के रिस्पॉन्स में आ गई है या एक्सपोजर में आ गई है जिससे आपको एलर्जी है, जिससे आपकी बॉडी सेंसिटिव है, तो भी आपको एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में एक इचिंग का एपिसोड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई हो, इन केसेस में भी आपके इचिंग देखने को मिल सकती है। किसी सर्टेन मेडिकेशंस के बाद भी आपको बॉडी में एलर्जी रिस्पॉन्सेस इन टर्म्स ऑफ इचिंग देखने को मिल सकती है। इचिंग अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में बात करूं तो इचिंग आपको अगर हो रही है तो वो ऐसे भी हो सकती है कि आपकी बॉडी में रैशेस डेवलप ना हो, आपको बस पूरे शरीर में इचिंग महसूस हो रही हो, या ऐसे भी हो सकती है कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में इचिंग हो रही हो और उसमें आपको रैशेस आ रहे हैं, रेडनेस आ रही है, एक थिक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है या बड़े बड़े रैशेस आ रहे हैं। इस कंडीशन में भी हो सकती है। कुछ लोगों में फूड एलर्जी की वजह से या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में भी इचिंग शुरू हो जाती है। तो पहले हमें कॉज को पहचानना ज़रूरी होता है कि किस कारण की वजह से आपको इचिंग डेवलप हो रही है। अगर आपने अपने केस को नहीं पहचाना कि किस कारणवश आपको खुजली हो रही है, तो आप अपनी इचिंग की प्रॉब्लम को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अगर किसी पर्सन को पूरे शरीर में खुजली हो रही है, रेडनेस हो रही है और पेशेंट को इतनी खुजली हो रही हो कि आप लगातार खुजलाते जा रहे हैं और इतनी खुजली कर रहे हैं कि आपकी स्किन से ब्लड निकलने लग जाए और ब्लड निकलने के बाद भी आपकी खुजली शांत ही नहीं हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को खुजलाने के बाद जलन सी हो, कपड़े चेंज करते समय खुजली बहुत बढ़ जाए और बेड पे लेटने के बाद जो वार्मथ है, लेटने के बाद जो बेड में से गर्मी निकलती है थोड़ी सी भी आपको लगे पूरे शरीर पे, तो तुरंत शरीर में खुजली होने लगती है। ऐसे लक्षण अगर हमें पेशेंट में दिख रहे हैं तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है नेट्रम यूरेटिकम। आपको जिस जगह पे खुजली हो रही है उसमें बिल्कुल एक चुभन सा महसूस हो रहा है, सेंसेशन महसूस हो रहा है, ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि कोई कुछ चुभा रहा हो, पोक कर रहा हो, ऐसा सेंसेशन आपको महसूस होगा। स्पेशली आपको जो कान के कॉर्नर्स हैं, बालों के जो साइड्स हैं, आपको
यहाँ पे अगर बालों के अंदर खुजली हो रही है, जो हेयरी एरियाज़ हैं, चाहे वो आर्मपिट हो, ग्रोइन एरियाज़ हो उनमें, या फिर आपके हाथों में जहाँ पे बाल हैं उन एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा अगर आपको खुजली महसूस होती हो और थोड़ा-सा भी अगर आपके शरीर में पसीना आना शुरू हो जाए एक्सर्शन की वजह से, तो अगर आपको खुजली होती है तो उस स्थिति में नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इवन अभी गर्मी का समय आ रहा है, थोड़ी सी भी वार्मथ ऑफ बेड पे लेटने के बाद जो गर्माहट शरीर में लगती है, उसके बाद खुजली हो तो नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। अगर किसी को दाने उभर रहे हैं, जैसे आपको किसी तरह का इंसेक्ट बाइट हुआ हो, चाहे मॉस्किटो बाइट हुआ हो, मच्छर ने काट लिया या मधुमक्खी ने काट लिया, छोटे छोटे दाने जैसे आ गए और उसमें आपको सेंसेशन भी ऐसा हो जैसे कि किसी ने डंक मार लिया हो, चुभ रहा हो, ऐसा आपको अगर सेंसेशन देखने को मिलता है और सीवियर इचिंग आपको देखने को मिलती है, और अगर आप ठंडे पानी से उसको धोते हैं या नहा के आ जाते हैं तो थोड़ा सा आराम मिलता है, तो एपिस मेलिफिका यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। जो भी आपकी बर्निंग और स्टिंगिंग पेन वाली इचिंग है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। फोर्थ मेडिसिन है मिज़ीरियम। बहुत ही शानदार मेडिसिन है ये इचिंग के केस में। अगर आपको शरीर पे कोई भी हिस्से में दाना नहीं है, बस आपको खुजली हुई जा रही है, और इसकी जो विशेषता है कि आप एक जगह खुजलाते हैं तो दूसरी जगह खुजली होने लगती है, ये इसका बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है। और खुजलाने के बाद जिस एरिया में आपको खुजलाया हो वहाँ रेडनेस हो जाए, चकत्ते जैसे बनने लगे, तो मिज़ीरियम बहुत ही अच्छा काम करती है। लास्ट मेडिसिन इज डॉलिकोज। अगर आपको खुजली बहुत तेज हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई अंदर से आपको स्क्रू कर रहा है, कोई चुबा रहा है, आपको पोक सेंसेशन लगे, शाम होते ही आपकी खुजली बढ़ने लगे, दिन भर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं लेकिन शाम होते ही खुजली आपकी ज़्यादा होने लगती है, और खुजली जहाँ से शुरू हुई उसके बाद और सीवियरिटी से खुजली बढ़ने लग जाए, शुरू होने के बाद फिर वो ख़त्म ही ना हो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं शरीर में तो डॉलिकोज यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, इचिंग में रिलीफ मिलता है। साथ में अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, ड्राई ना रहने दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इचिंग के ऊपर। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।